तो चलिएगा भाई, हम आज की क्लास में क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई? वर्ड अरेंजमेंट पढ़ रहे थे। वर्ड अरेंजमेंट का बेसिक करना है अपने को बेटा। शब्द संरचना जिसे बोलते हैं। 6 टुकड़ों में है। आपको 6 टुकड़े दिए जाएंगे बेसिकली। और आपको एक कहानी बना के दिखानी है उन 6 टुकड़ों की। जैसे मैंने तुमसे कहा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा तुम्हें मृत्यु, मृत्यु, बचपन, यौवन, शिशु, बुढ़ापा, और मैंने कहा भ्रूण बेटा। तो ये 6 कड़ियां इंसानी जीवन को दर्शाती है ना? 6 कड़ियां इंसानी जीवन को दर्शाती है। आपको वो इंसानी जीवन ये बताना है निकाल के कि शुरुआत कहाँ से होती है और अंत कहाँ से होता है। जैसे आपको पता है, पहले बच्चा क्या होता है? भ्रूण में होता है, फीटस होता है। सबसे पहले क्या आएगा? भ्रूण आएगा। अब जैसे ही भ्रूण से निकला बच्चा शिशु अवस्था के अंदर आएगा। फिर वो अपना बचपन को जिएगा आराम से। बचपन के बाद जो आती है वो क्या आती है बेटा? यौवन अवस्था आती है, फिर बुढ़ापा आता है, और लास्ट में उसकी क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु हो जाती है। यही 6 भाग जीवन काल को दर्शाते हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है इस चैप्टर के अंदर? यही करना है कि आपको वर्डों की अरेंजमेंट करनी है। शब्दों को क्या करना है? एक टुकड़ों में पिरोना है, एक कहानी बनानी है। मैं सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर कराऊंगा जो पेपर में आए हैं। उसका फायदा ये है कि आपका एक तो मनोबल बढ़ेगा, और आपको ये एहसास होगा कि हाँ भी पेपर का लेवल आता कैसा है, या जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो रिलेवेंट है, या जो इस क्लास में हम जान रहे हैं वो रिलेवेंट है, और कितना रिलेवेंट है। आइएगा, देखो बेटा, मैं पीपीटी लेके आया हूं पूरी के पूरे क्वेश्चन की। हमने कहा था कि क्वेश्चन देख लिए थे। ये देखिएगा भाई, हम यहाँ पे चलते हैं हम आगे। ये रहा। इसकी एक आपको कहानी बनानी है मेरे बच्चे। और ये जो पेपर का सवाल है, ये सवाल तुम्हारा आया है सीजीएल 2019 में, 12/6 इवनिंग शिफ्ट में। बताओ बेटा, बना के बताओ, कहानी बनाओ पूरी। पहले क्या होगा? पहले क्या होगा? खेत में हल चलेगा बेटा, सही बात है सर। अब जैसे ही हल चला, हल चलने के बाद फिर क्या होगा? बीज बोया जाएगा। अब जैसे ही बीज बोया गया, उस पर फिर क्या होगा? गेहूं का उत्पादन। अब गेहूं का उत्पादन हो गया, तो मेरे भाई उसके बाद क्या होगा मेरे भाई? बताओ। हाँ, नहीं, देखो पहले क्या होगा? पहले हल चलेगा, फिर क्या होगा मेरे भाई? बीज बोया जाएगा, फिर गेहूं का उत्पादन होगा। अब क्या होगा मेरे भाई? गेहूं को पीसा जाएगा, फिर आटा को गूंथा जाएगा, और आखिरी में क्या होगी मेरे भाई? रोटी बनेगी। 153 462 दिया है मुझे ए ऑप्शन में। अगला सवाल बेटा, चलिएगा, बताइए, शाबाश। बहुत आराम आराम से, आपको बहुत आराम आराम से चीजों को समझना है, एनालिसिस करना कि पहले कौन सी घटना होगी, बाद में उस घटना के कारण क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, और क्या उस घटना का असर होगा। चलिएगा, बताइए। सबसे पहले क्या करोगे? पहले रफ ड्राइविंग करोगे। आम सी बात है, अगर ड्राइविंग करोगे तो बेकार ड्राइविंग करोगे। अगर बेकार ड्राइविंग करोगे तो एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट होगा तो फिर लाजमी सी बात है चोट लगेगी। अब चोट लगेगी तो एम्बुलेंस आएगी, और एम्बुलेंस कहाँ लेके जाएगी? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, और फिर हॉस्पिटल में क्या होगा? इलाज होगा। यही बनेगी एक पूरी कहानी। पक्का बेटा? आइएगा, हम इसको देखते हैं बेटा। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आप रैश ड्राइविंग करोगे, अनियंत्रित वाहन चलाओगे। अब उसके बाद एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट होने के बाद आपको लगेगी चोट। फिर मेरे भाई आपको लेकर जाएगा एम्बुलेंस में, फिर आपको पहुंचाएंगे अस्पताल, और फिर आपका क्या होगा? उपचार। ये लीजिए बेटा, शरीर के अंग है। बस आपको क्या करना है बेटा? काल कर्म में दर्शाने शरीर के अंग। बताओ बेटा, सारे बच्चे निकाल के बताओ। मैडम क्या हो गया मैम? सही है सब? चलो बताओ, बताओ बताओ भाई, बताओ। शाबाश। पहले क्या है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। शाबाश। सबसे पहले क्या आएगा तो मुझे बताओ, सारी बात छोड़ो। कंधा, 3 से शुरू कर दूं? कंधे के बाद कोहनी, 4। कोहनी के बाद
कलाई, कलाई, कलाई के बाद हथेली, हथेली के बाद उंगली, और उंगली के बाद नाप। अगला सवाल, बताओ बेटा, अरेंजमेंट करके बताइए। बताओ। पहले क्या आएगा? जयपुर। जयपुर, जयपुर कहाँ है बेटा? राजस्थान में है। यानी कि तीन के बाद एक। राजस्थान कहाँ है? उत्तर भारत के अंदर। हम उत्तर भारत का हिस्सा है बेटा। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, ठीक है, वो सब किसका हिस्सा है? उत्तर भारत का। ठीक है बेटा, यूपी हो गया, उत्तर भारत का हिस्सा है। मध्य प्रदेश उत्तर भारत का हिस्सा है। एक तरीके से तीन, एक। पहले क्या? राजस्थान, सॉरी, जयपुर, जयपुर के बाद राजस्थान, फिर क्या हुआ? उत्तर भारत। उत्तर भारत के बाद फिर मेरे भाई इंडिया, और इंडिया के बाद एशिया। बहुत बढ़िया। चले भाई बहन, अगला सवाल। ये तो आप बता भी दोगे, साइज के हिसाब से लगाना है। ये लीजिए बेटा, बताओ। शाबाश। देखो, कोई भी चीज हुआ, आप गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई करो, गवर्नमेंट जॉब पे सेलेक्ट हो जाओ, सबसे लास्ट पे क्या होगा? या तो रिटायरमेंट, उससे पहले क्या होगा? लास्ट में प्रमोशन। ध्यान से पढ़ो और बताओ। बताओ। अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो तो सीख लो, पहले क्या क्या होगा। अभी आवेदन मांगे गए हैं, सही बात है। सबसे पहले क्या होगे? आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन मांगे जाएंगे, फिर क्या होगी आपकी? टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी, कट गया, डी आ गया। फिर एक मेरिट लिस्ट बनती है, फिर आपका अपॉइंटमेंट लेटर आता है, फिर आपका बेटा प्रमोशन होता नहीं, प्रमोशन से पहले तीन, अच्छा एक रह गया क्या? प्रमोशन रह गया बस। चले, अगला सवाल, बताओ बेटा। जब वो मतदान होते हैं देश में, कैंपेन चलते, क्या क्या होता है? पहले क्या क्या होता है देश में? बताओ भाई। समझ में आ रहा है गुड़िया तुम्हें? तुम्हें बेटा, तुम्हें बच्चे, सबसे पहले क्या भरा जाता है मेरे भाई? नॉमिनेशन भरे जाते हैं, नामांकन भरे जाते हैं बेटा। नामांकन के बाद फिर क्या होता है? पहले तो हम कितने नामांकन करोगे? बा हम लड़ांगे, निर्दलीय लड़ोगे, एक भाई भाई पार्टी से लड़ोगे, किस तरह लड़ोगे? पहले क्या आगे बेटा? नॉमिनेशन भरे जाएगा, नामांकन, उसके बाद बताओ भाई। बिल्कुल, पहले नॉमिनेशन होंगे, फिर कैंपेन चलाओगे, भाई मैंने वोट दो, हाथ जोड़ के। अब जैसे ही तुमने कैंपेन चलाया, उसके बाद क्या होगा मेरे भाई? मतदान होगा। अब मतदान का क्या आएगा? रिजल्ट, और लास्ट में क्या होगी? शपथ होगी। चले, ये तो बता ही दोगे, सबसे आसान है तो। सबसे छोटा साल होता है, फिर बेटा 5 साल, फिर दशक, फिर शताब्दी, फिर सहस्त्राब्दी बेटा। ये भी कराऊंगा मैं। आ जाओ, ये बताओ, वर्ल्ड कप देखा था कल? अरे कल इंडिया, सॉरी कह रहा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का था। ऑस्ट्रेलिया जीत गई। बताओ, बताओ। सबसे पहले क्या होता है मेरे भाई? सबसे पहले ये होता है कि भाई कौन सी टीम भाग लेंगी। सबसे पहले ये होता है कौन सी टीम को भाग आ जाएगा। उसके बाद मेरे भाई वर्ल्ड कप को क्या करा जाएगा? ऑर्गेनाइज करा जाएगा कि वर्ल्ड कप होगा भाई। चार के बाद तीन, सिर्फ एक ही सवाल में। ऑर्गेनाइज होने के बाद फिर क्या होगा? सेमीफाइनल, फिर फाइनल, फिर विनर। आ जाओ भाई। अब तुम्हारे ये देखो बेटा क्या है। अभी ग्रुप डी के फॉर्म भरे गए हैं ना, तो ये देखो भरे कैसे गए हैं, क्या क्या। पहले पहले तुमको पता होगा, अभी मैं बता देता हूं। सबसे पहले किसी भी खाली पद के ब्यौरे मांगे जाते हैं, भी किसी डिपार्टमेंट में कितने पद खाली है। नू थोड़ी है सरकार के मन में आ गया आधी रात में, चलो भाई बहुत साल होगी ग्रुप डी की भर्ती काट दे, चलो काट दो करती, ना ना। पहले एक लेटर जारी होता है, सैंक्शंस किया जाता है लेटर्स को, भाई बताओ किस डिपार्टमेंट में कितने पद खाली हैं। फिर वो आवेदन प्राप्त होते हैं, भाई बताओ भाई कितने कितने मिल गए। फिर नोटिफिकेशन आया करे, फिर आवेदन मांगे जाएंगे, फिर हमने बेरा भाई पेपर होगा, फिर मेरिट बनेगी, सारी बात था ना बेरा ही बताओ। शाबाश।
बताओ। पहले तो वही है, मैंने तुम्हें क्या कहा, सबसे पहले क्या हुए, किसी संगठन में कितने पद खाली हैं ये मेरा पटेगा। यानी कि मेरा यो भी जवाब नहीं है, मेरा यो भी जवाब नहीं है। उसके बाद एक के बाद चार दिया है, यानी कि मेरी पदों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। तुमको पता है मेरे भाई, अभी ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब जैसे ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरे गए वो उनको मिलेंगे। अभी तुम्हें पता भी होगा 13,73,415 फाइनल सबमिट हुए हैं, यानी कि वो आवेदन प्राप्त हुए उन्हें। अब जैसे उनको आवेदन प्राप्त हो गए, अब वो क्या करेंगे मेरे भाई, आप लोगों की बेटा लिखित परीक्षा करेंगे। क्या 1 2 4 3 की गया, ये रहा 3। अब लिखित परीक्षा होगी 1 4 2 3 दिया है मुझे, सिर्फ ए ऑप्शन में देखने की जरूरत नहीं है, वैसे आगे कर भी लेता हूं मैं। फिर क्या होगा मेरे भाई, आप लोगों से क्या होगी बेटा, जैसे आपकी लिस्ट बनेगी, आपसे ऑफर लेटर आता भी, आपको नौकरी करनी है कि नहीं करनी। अगर करनी है तो फिर आपकी ट्रेनिंग वगैरह चलेगी। बताओ भाई, ये वही है राजस्थान वाला, नॉर्थ इंडिया, इंडिया नॉर्थ इंडिया राजस्थान। बताओ। पहले गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया की तो बेटे मुंबई में, 3 के बाद 2। अब मुंबई में है बेटा, मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कित है, इंडिया में। इंडिया कित है, एशिया में। और एशिया कित है, आ जाओ भाई, टूर करते हैं। टूर में क्या क्या होता है, क्या क्या अभी टूर में करोगे बेटा, बताओ। शाबाश। बताओ। सीधी बात है, पहला आप कितने भी जावांगे तो पहला भाई ये देखा है मैं जाना खड़ा है, कुकर जाना है। पहले तो आप गाड़ी की व्यवस्था कराए, मैं ट्रेन की टिकट करा, फ्लाइट की करा, बस की करा। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जाने की व्यवस्था करेंगे। यानी कि मेरा सबसे शुरुआती जो पॉइंट होगा वो जाने की व्यवस्था होगी। जाने की व्यवस्था के बाद हम कहा जाएंगे बेटा, पहुंचेंगे गंतव्य स्थान पर। 2 के बाद 5, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फिर क्या होगा मेरे भाई, होटल को लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, भ्रमण करेंगे, फिर वापसी करेंगे बेटा। ये ऑप्शन आएगा। अगला सवाल, ये बताओ, एक टीवी था, टीवी में खराबी आ गई कुछ, उसको करना है। बताओ। बताओ। क्या है? बताओ बताओ सारे बच्चे बताओ। पहले सीधी सी बात है, टीवी को ऑन नहीं करोगे। पहले टीवी क्या हो गया, ऑन हो गया। अब टीवी ऑन हुआ, उसके बाद आवाज खराबी मिल गई, तो हमने आवाज में खराबी आ गई भाई। फिर क्या करोगे, मैकेनिक ने बुलाओगे भाई। 5 के बाद 1 3, 513 शुरू, 80 ऑप्शन है। फिर क्या होगा, मैकेनिक आओगा, टीवी को बनाएगा, और फिर तुम क्या करोगे मेरे भाई, मजे लोगे टीवी के। आओ शादी करवाते हैं। आशिन भाई तुम्हारी शादी तो होगी, तो बताओ भाई पहले क्या क्या हुआ, बताओ बेटा। हालांकि आज से याद नहीं रखे जाए उतना बढ़िया। क्यों बच्चे, आशिन भाई, कभी भाभी ने कहा कि पहाड़ों की तरफ कह दे तो बस लोगों ने ना, भगवान कोई आट नहीं। ये भी जिंदगी इतनी प्यारी लाग गया है मैंने। आजकल मर्द जात है वो खतरे में है भाई। बस 1 सेकंड लगा धक्का दिन, खेल खत्म। रील एक ऊपर न करे जब तक 2 3 पति खत्म। अभी वो आगरा वाला केस देखा होगा। अभी आगरा वाला केस देखा किसी ने, बाथरूम में प्लास्टर करवा दिया। तो भाई तुम चक्कू वक्कू लेके घुमा करो लड़के। आजकल एक ऐसा बिल आना चाहिए जिसमें पति प्रोटेक्शन हो। ये तो सरकार से विधवा पेंशन की बिल्कुल भरमार लेना चाहो है। बताओ। चलो भाई आ जाओ, चले। क्या आएगा बेटा, सबसे पहले क्या होगा, विवाह का दिन निर्धारण होता है बेटा, कि ब्याह हमने इस दिन करना है हमारे बालक का। अब मेरा भाई एक हॉल की बुकिंग करोगे,
अब जैसे ही हॉल की बुकिंग करोगे तो भाई कार्ड को छपवाओगे 215। फिर क्या होगा मेरे भाई, मेहमानों के आमंत्रण, और फिर मेरे भाई मैरिज सेरेमनी होगी इसका। लो भाई, ये सवाल भी 2019 में, सारे सवाल जो है वो प्रीवियस ईयर है बेटा। पढ़ने का मजा तभी है। तो बताओ भाई, बताओ। चलो बताओ, पहले क्या करोगे? बताओ बेटा गुड़िया। बेटा पहले तो अलार्म लगाओगी, चलो एक बार बोलना मत भाई। पहले अलार्म लग गया, फिर बेटा? फिर अलार्म की घंटी बाज गई जी, बिल्कुल सही बात है। एक के बाद तीन, फिर बेटा? फिर आप तैयार हो जाओगे कपड़े पहन के, फिर बेटा? फिर परीक्षा केंद्र पर पहुंचोगे बेटा, फिर प्रश्न हल करोगे और लास्ट में क्या करोगे? लौटा देंगे। 135 426 मुझे दिया है डी ऑप्शन। ये बताओ भाई, ग्रेजुएशन करने वाले हो ना, 12वीं करके आए हो ना पक्का? कितने कितने मिल गए? कितने परसेंट आई गुड़िया? तो बेटा आप देखते रहा, 12वीं के बाद एडमिशन करवाना बैन। आजा, कैसे होएगा बताता हूँ। बताओ पहले, तुम बताओ। बताओ भाई, पहले क्या होगा? परिणाम की घोषणा 12वीं परीक्षा से पहले दे देगा परिणाम की घोषणा। पहले पेपर दे होगा, जब भी तो परिणाम आएंगे। पहले क्या आएगा? पहले क्या होगा? वार्षिक परीक्षा होगी 12वीं की, फिर परिणाम की घोषणा होगी, रिजल्ट आएगा, यानी कि 5 के बाद 6, और उसके बाद मेरे भाई कॉलेज के लिए फिर क्या हो गया बेटा? नामांकन भरे जाएंगे। भाई मैंने इस कॉलेज में जाना है। हमारे टाइम पे क्या होता था, मैंने ग्रेजुएशन की थी तो 14 या 15 में स्टार्ट हुई थी, 18 में खत्म हो, 16 17 में खत्म होगी थी। तो उस टाइम पे क्या था, हमारे टाइम पे जिसके जितने नंबर उसने उतना ही बढ़िया कॉलेज। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, सीयूटी है। अगर सीयूटी पास करोगे तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो ध्यान से देना, मैं सवाल को यहां से सोल्व कर रहा हूँ दोबारा से। 564 आएगा भाई, यानी कि बी और सी में से एक आंसर है। पहले क्या होगा? 12वीं की परीक्षा, फिर उसका रिजल्ट आओगा, फिर तब अप्लाई करोगे, फिर क्या होगा मेरे भाई? एडमिशन लोगे नहीं, फिर मेरिट लिस्ट की घोषणा होगी ना, फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर तुम क्या करोगे? एडमिशन करोगे, फिर तुम लास्ट में परीक्षा में शामिल हो जाओगे। 231 आएगा लास्ट में। 564 सी ऑप्शन आएगा। बताओ भाई, बीमार होगे, अब बीमारी में कैसे क्या करोगे सर? बताओ भाई। सबसे पहले यही होगा, बीमारी स्टार्ट होगी। पहले क्या होगा? पेट में दर्द होगा बेटा, पेट में दर्द हुआ, फिर तुम डॉक्टर से मिलोगे, फिर डॉक्टर क्या करेगा? डायग्नोस करेगा भाई बीमारी के अंदर है, यानी कि 234 से शुरू होगा, ये नहीं है, ये नहीं है। अब आगे बेटा, फिर वो क्या करेगा? दवाई लिखेगा बेटा। अब वो जैसे ही दवाई लिखेगा, 234 एक, 234 एक कलम, फिर क्या होगा मेरे भाई? आप दवाई समय पे लोगे और फिर रिकवरी हो जाएगी बेटा। बताओ भाई, जीवन का अंतिम सत्य क्या है? क्या है बेटा जीवन का अंतिम सत्य? मृत्यु। तुमको पता है, यक्ष से जब भगवान यक्ष ने युधिष्ठिर से सवाल पूछा था, लास्ट सवाल क्या था? सवाल यही था आखिरी का, कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि इंसान रोज मरता है और रोज जन्म लेता है, और वो जानता है कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु। फिर भी वो यही सोचता है कि कदाचित उसका ये सत्य जो है वो अंतिम सत्य नहीं होगा, लेकिन सबका अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु है, यानी कि मृत्यु सबसे लास्ट में आएगी। दो सबसे लास्ट में किसमें दिया है? बी ऑप्शन में दिया है। आ जाओ। सबसे पहले क्या होगा? अंडा, अंडा बनेगा लार्वा, लार्वे से बनेगा प्यूपा, फिर बनेगी तितली, लास्ट में क्या होगी उसकी? मृत्यु। बताओ बेटा।
ये तो मैंने उदाहरण भी दिया था तुमसे। इनसे शुरू होगा। सबसे पहले इन्फेंसी होता है, भ्रूण अवस्था होती है। फिर बेटा भ्रूण के बाद बचपन, बचपन के बाद अडल्टेशन, सॉरी किशोर अवस्था आएगी ना, वयस्क का तो बाद में आएगी ना, पहले किशोर तो बनने दो। 3 1 4 3 1 4 से शुरू होगा। दिया है मुझे किसमें, बी ऑप्शन में। चलो बेटा चलिएगा, मैं लगा देता हूँ। बताओ बताओ मैडम, समझ में आ रहा है सही से? पहले क्या होगा, बीज बेटा। बीज क्या होगा, अंकुर होगा बेटा। फिर बेटा कपोल होगा, कपोल। कपोल क्या होता है, कोई बताएगा? कपोल क्या होता है, कपोल क्या होता है मैडम, कपोल आप बताओ क्या होता है कपोल? उसी को पता, आशीन भाई क्या रखो। नहीं आपने कहते तो खेती करी हो, तब बाड़ी बोई है किसी ने, बाड़ी बाड़ी तो देखी होगी, बाड़ी का बीज बोआ था, तो कई बार वो बीज ऊपर नहीं आ जाया करे। कई बार अपन गुठली बो जा आम की, तो जब आम ऊपर आया तो गुठली भी थोड़ी थोड़ी ऊपर आ जाएगा, और कपोल होया करे, फुटन लाग रहा है कोई चीज। ठीक है, फिर क्या होगा मेरे भाई, बीज अंकुर फिर कपोल बनेगा, 2 3 5। फिर पौधा फिर वृक्ष बेटा, बी। बताओ बता बेबे। ये मेरे छोटे छोटे भाई बहनों, बताओ पहले क्या आएगा, ब्रह्मांड क्यों आएगा, सबसे बड़ा ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड लिख दिया मैंने। फिर बेटा ग्रह क्यों आएंगे, आकाशगंगा एक आ गई। फिर बेटा ग्रह क्यों आएंगे, फिर तारे की गए, तारे के बाद फिर तारों का अपना ग्रह, तो ये पंचोदा दिया किते ना दे रखा है, और लास्ट में क्या होगी, उपग्रह। बताओ भाई। पहले क्या आएगा, गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल पंजाब कहाँ है, इंडिया कहाँ है, एशिया कहाँ है। ये बताओ बेटा, देखो मैं तुम्हें बता देता हूं ऐसे। हेक्सा का मतलब 6 होता है, नोना का मतलब 9, पेंटा का मतलब 5, हेप्टा का मतलब 7, ऑक्टा का मतलब 8। बस अब तो अरेंज ही करना रह गया। ये तो अरेंज ही कर लोगे अब तो, 5 6 7 8 है। ये छोटे से बड़े आकार में लगा सकते हो, ये तो बहुत आसान है, बताना। पहले घरेलू मक्खी, सही बात है। फिर छिपकली, फिर बेटा बंदर, फिर मगरमच्छ, फिर व्हेल।
देखते हैं कोई और मिल गया तो। बताओ बेटा, 100वां सवाल है, बताइए पहले क्या होता है। एक्टिंग कैसे करो, कोई भी फिल्म शूट होगी ना तो पहले कास्टिंग होती है, भी कास्ट कौन कौन उसमें काम करेगा। सबसे पहले क्या होगी, कास्टिंग। तो पहले क्या होगी, कास्टिंग में क्या आएगा, एक आएगा एक्टिंग, फिर क्या होगी एक्टिंग, फिर फिल्म की शूटिंग, फिर एडिटिंग, फिर फाइनल फिल्म। भाई ये था वर्ड अरेंजमेंट, समझ में आ गया। अब आ जाओ मेरे भाई, हम करना है, अपने को करना है डिक्शनरी। इसी में एक चैप्टर आता है जिसका नाम क्या है, डिक्शनरी है बेटा, शब्द कोश जिसे बोलते हैं। मान के चलो मैं एक चीज लिख रहा हूं तुम्हारे सामने, मैंने कहा पंच, एक मैंने लिख दिया पंक, पंकज लिख दिया, और एक मैंने लिखा पनवन लिख दिया, पनव कुछ भी लिख दिया, एक मैंने लिख दिया पवन। मैं हिंदी में, चलो एक काम करता हूँ, सुनो मैं इसको व्हाइट से लिख देता हूँ ताकि बोर्ड पे सही से दिखे। जैसे मैंने लिख दिया पंच बेटा, PANCH बेटा, एक लिख दिया मैंने पवन बेटा, एक लिख दिया मैंने पंकज बेटा, एक लिख दिया मैंने पंचकुल्ला बेटा। एक, दो, तीन, चार। मैंने कहा अगर मैं इसको डिक्शनरी में देखू, डिक्शनरी देखी है तुमने, कैम्ब्रिज की आती है, ऑक्सफोर्ड की आती है, तो यहाँ पर डिक्शनरी में अगर तो कौन सा शब्द तो पहले मिलेगा, और कौन सा शब्द सबसे आखिरी में मिलेगा, और कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, कौन सा चौथा है, ये अपने को देखना है बेटा। चले बेटे, कहा ध्यान है तुम्हारा लास्ट मिनट के, आगे ध्यान दो बेटा। चलो तो ध्यान रखो मेरे भाई, एक नियम काम करता है डिक्शनरी में, CSB का। C डिनोट करता है कॉमन को बेटा, C डिनोट करेगा कॉमन को, S करेगा स्मॉल को बेटा, और B करेगा बिग को बेटा। ये कहता है पहले मतलब क्या है, जो भी शब्द कॉमन हो या जो भी अक्षर कॉमन हो उसको काट दो। जैसे इनमें कॉमन क्या है, सब में PA, सब में कॉमन हटाओ ना, सही बात है। अब क्या करो, कंपैरिजन करो बेटा, आ जाओ। कंपैरिजन कैसे करना है सर, पहले तीन तीन वर्ड लिख लो, पहले कितने कितने वर्ड लिख लो, तीन तीन वर्ड लिख लो, NCHWAN, NKA, अगला क्या है NCH, और मैंने इसके आगे Q भी लिख दिया, क्यों, यहाँ पे खत्म हो गया था, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा लिख दिया। अब इसको भूल जाओ, यही है। जो छोटा लेटर होता है ना बेटा, जो छोटा लेटर होता है वो पहले आता है, तो इन सब में छोटा लेटर क्या है, N है जी। N तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, को नहीं पता लगा। आगे देखो बेटा, आगे C, अब इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, NCKC, तो आपको छोटा कौन सा है, C छोटा है, H भी आ रहे हैं। जो वर्ड खत्म हो गया नहीं वो पहला आया करे, जो वर्ड खत्म हो गया वो पहले आएगा, यानी कि पंच को पहले लिखो। दूसरे पे क्या आएगा, ये पंचकुला 4 आएगा। आपने कहा सर N और W में से छोटा कौन है, N, यानी कि तीसरे पे ये आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, दूसरा आएगा, यानी कि इसका जो कलम बनेगा ना, क्रम बनेगा, वो 1 4 3 2, ऐसा देखा जाएगा डिक्शनरी में। आ जाओ, मैं तुम्हें सवालों से ज्यादा बढ़िया तरीके से रिवाइज करवाता हूँ, आ जाओ। जैसे ये सवाल है, ये सवाल है तुम्हारे सामने, आ जाओ। तो पहले तुम क्या करोगे, जो वर्ड कॉमन उनको हटा दो उठा के, क्यों ही देखना है, हट गया डी। अब अगले तीन तीन वर्ड लिख दो, ENOEAG, EMAENA,
आप मुझे बताओ सबसे छोटा सबसे बड़ा क्या है इनमें, पहली लाइन में सबसे बड़ा क्या है पहली लाइन में? आई सबसे बड़ा होता है, यानी कि 3 सबसे लास्ट में आएगा। ये भी कट गया, ये भी कट गया, इन दोनों में से एक जवाब। आ जाओ बेटा, इसको तो हटा दो। ई यहां भी, ई यहां भी, ई यहां भी, ई यहां भी हट गया। फिर क्या आएगा? एम। एम है ना, सबसे छोटा है एम, एस एन, एन में से एम छोटा है जी। पहले पे क्या आएगा? 4। ये भी हट गया। आपने कहा एन यहां भी, एन यहां भी, ए छोटा या ओ छोटा? ए सॉरी, ई एन एस है ना ये, ई एन एस छोटा या ओ छोटा, फिर ऐसा आएगा। यानी कि 4 के बाद 1 और फिर तुम्हारा 5, तो बच गया क्या तुम्हारे पास? फिर 2 ही बच गया, 2। यानी कि 41,523 बी ऑप्शन। ध्यान से करना, ना आए तो मुझे तो करवाना ही है, पर लेकिन आराम से करना सारे बच्चे। ये लो, बताओ बेटा, बताओ बताओ, दिमाग के इस्तेमाल करो। बताओ, पहले ये देखो कॉमन क्या है? ई और एक्स कॉमन है, हटा दूं कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। आ जाओ, ये पहला नियम तो क्लियर है, इतना तो सबको ही पता हो गया ना बेटा। ई एक्स क्या कर देना है? हटा देना है। आपने क्या, ए एम आई सी आई टी सी एल ए ए एम पी ई सी यू, सबसे छोटा के है, ए है, एम भी कट गया, आई छोटा या पी? आई यानी कि पहले पे एक और फिर दूसरा पे पी, यानी कि पहले पे एक आएगा और दूसरे पे 4 आएगा, 1 4। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, अब सी ते सी कट गया, आई छोटा या एल? आई छोटा होता है, यानी कि सर जी मेरा आएगा 2 और फिर आएगा तुम्हारा 3 और लास्ट में क्या बचा फिर? 5। यानी 142 35 दिया किसे में? डी ऑप्शन। करो। बताओ, ये भी सवाल CHSL 2019 का है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही करोगे अगर थोड़ा और दिमाग लगाओगे तो। बताओ, देखो बेटा, कॉमन वर्डों को हटाओ ना, जे सब में कॉमन हटा दिया, अगले 3 वर्ड लिख दो, ए सी के, ए सी के। अब आपने कहा सर इसमें भी था, अब लिख दो बेटा एल और यहां पर लिख दो ए डी ई ओ के ई, और क्या बेटा ए एम पी। सबसे बड़ा लेटर कौन सा? सबसे बड़ा पहली लाइन में सबसे बड़ा ओ, ओ बड़ा है, यानी कि 4 सबसे लास्ट में आएगा, ना तो ये ना तो ये। अब आंसर किस में आएगा? इन दोनों में से। आ जाओ बेटा, आपने कहा ए तो सब में कॉमन हटाओ ना, सबसे छोटा क्या? सी सी के। आप मुझे बताओ एल छोटा या ई? ई यानी कि 2 और 2 के बाद 1 आएगा, ए ऑप्शन में। अगला सवाल, लो बेटा बताओ, सेम सवाल है, करके बताओ। मैं एक टाइप के 20 सवाल करवा दूंगा जिससे तुम लोगों को ये हो कि हाँ सर सवालों को करना कैसे है। करो।
बताओ। बताओ भाई बताओ। बी आएगा। चलो आ जाओ। आपने कहा गुरुजी एम ए सबको हटाओ, मां सब में से हटा दो। सही बात है। तीन तीन वर्ड, एस टी ई, आर वी ई, आर के ई, आर के ई, यहां पे टी लगा दो, यहां पर आर, याद रहेगा। आर बी एल, आर जी आई। सबसे छोटा के है, सबसे बड़ा एस, यानी कि एक सबसे लास्ट में होगा। ये दो तो कोनी मत, एक जवाब है। आ जाओ। आर सब में कॉमन, सबसे छोटा के है इस लाइन में। बी सबसे छोटा यानी कि पांच से शुरू होगा। छह छोटा के है जी, फिर पांच के बाद छह आवेगा। समझ में आ गई बात है। इतने सवालों तो बेसिक बेटा क्लियर हो जाना चाहिए। करो बेटा। एक ही टाइप के मैं इतने सवाल पढ़ा दूंगा कि अगर आपको पहला सवाल ना आए तो 10वां सवाल तो आएगा ही आएगा। बताओ। चलो। बताओ। देखते हैं। बताओ बेटा। करो सारे बच्चे, कोशिश करो। आ जाओ भाई। आपने कहा सी एच ए, हट गया। आई आर एम एल एल ए ओ एस एम टी आई एन जी आई। सबसे छोटा क्या है? आई है सबसे छोटा, यानी कि मेरा एक पेन लबा होगा, उससे छोटा क्या है? एल। दो, फिर क्या छोटा है? एम, फिर क्या छोटा है? एन, और फिर क्या है बेटा? ओ। यानी कि 12,453 दिया है मुझे ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया। करो बेटा। सेम सवाल में बार बार कराता रहूंगा एक सवाल, जब तक आप लोगों को नहीं आ जाता। करो। सी। देखते हैं मेरे भाई बहन। और बच्चा क्या है मैम? क्या क्या? सी आएगा। चलो चेक कर लेते हैं। कॉमन क्या है सब में? आर ए सब में कॉमन है, हटाओ 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 हटाओ। अगले तीन वर्ड, डी आई ए, आई एन बी, डी आई सी, डी आई ओ, आई एल आई। सबसे बड़ा क्या है इनमें? सबसे छोटा है डी, हट गया। आई से आई भी हट गया। क्या छोटा है तीनों में अब जो काटे हमने? पहले ए फिर सी फिर ओ, यानी कि एक, एक के बाद तीन, तीन के बाद चार, 134 से शुरू होगा सी ओ।
समझ में आ गया? अगला सवाल। मैं एक टाइप कितने सवाल कराने लग रहा हूं ताकि आप लोगों को पेपर में दिक्कत रहा हो। जितना ही आप प्रैक्टिस करोगे पेपर में उतना ही समय बचाओगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं। चलो लास्ट सवाल है ये। बताओ, ये लास्ट सवाल है बेटा, लेकिन सही से करो, छोड़ना नहीं। ट्राई तो करो, ना होना ना होना वो एक अलग इशू है। एन सबको हटाओ। आपने कहा CUM, या फिर CUN है, सॉरी, MIN। अगला है सी, ना सी है ना, ये सी है। CQUMPOGGA। सबसे छोटा क्या है? सी। उन सब में छोटा क्यू, और यू में से क्यू, फिर यू, यानी कि मेरा 3 3 के बाद ए। आ जाओ बेटा। आपने कहा सर फिर छोटा होएगा जी, यानी कि सर जी मेरा क्या आएगा? 315 डी। चले, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं बेटा, बाकी करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, एक नया चैप्टर। थैंक यू।